ये आज अपन बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन क्या होता है उससे पहले अपन बात करेंगे कि कुछ बेसिक टर्म हैं जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बार बार आएंगी। पहले अपन वो टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन मीन्स एल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, उनके बारे में। तो जो ऐसी कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो रिएक्शन के बीच में आती रहेंगी, उन टर्मिनोलॉजी को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो रिएजेंट क्या होते हैं? किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो चीज़ चाहिए वही चीज़ क्या होती है? रिएजेंट। वो क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। तो रिएजेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसको शॉर्ट में E+ से डिनोट कर देते हैं। एक होता है न्यूक्लियोफाइल, इसको NU- से डिनोट कर देते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कंपैरेटिवली स्टडी कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअल में क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो बॉन्ड बनाएगा, तो बॉन्ड बनाने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उसके पास। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या चाहेगा कि वो जब बॉन्ड बनाएगा तो उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाई टेकिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स लेके बॉन्ड बनाएगा। ऐसे ही सेम जब न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसके पास पहले से ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो। तो वो क्या करेगा? वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या है? न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये क्या करेगा? फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाई इलेक्ट्रॉन्स गिवंस। ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फिर बॉन्ड बनाएगा। ओके, उसके बाद अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट। इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा तब भी क्या है? उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। और न्यूट्रल भी हो सकता है। अगर न्यूट्रल होगा तो उसके पास क्या होगा? वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, जहां से वो दूसरे से के इलेक्ट्रॉन जब आए तो उनको रखने के लिए जगह हो उसके पास। मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? या तो पॉजिटिव चार्ज और साथ में न्यूट्रल भी हो सकता है, या तो न्यूट्रल या फिर पॉजिटिव चार्ज वाला हो, पर उसके पास क्या हो? वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो। क्या होगा? बट वैकेंट ऑर्बिटल, ये तो चाहिए, क्योंकि अगर वैकेंट ऑर्बिटल होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना कहीं से। इज मस्ट है, उसके पास मस्ट कंडीशन है कि वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बिना वैकेंट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रोफाइल्स दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाएगा। ओके, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे कि H+ हुआ। हाइड्रोजन का क्या है भाई? 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर उसने अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है उसको लूज कर दिया तो क्या बचा? उसके पास केवल प्रोटॉन। प्रोटॉन बचा तो क्या हुआ? उसका 1s पूरा खाली पड़ा हुआ है, वैकेंट ऑर्बिटल है। X+, कोई हेलोजन है, हेलोजन ने आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो निकाल दिया उसके बाद क्या है? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाएगा। R+ हो सकता है, NO+ हो सकता है, NO2+ हो सकता है। न्यूट्रल में भी हो सकते हैं, जैसे कि PCl5 हो सकता है, क्योंकि इनके पास PCl5 के पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल है। PCl3 हो सकता है, SO3 हो सकता है, SnCl4 है, AlCl3 है। इन सब के पास क्या है? न्यूट्रल जो है इनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, और जो पॉजिटिव चार्ज है उनके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है। तो वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो उससे क्या है भाई? वैकेंट ऑर्बिटल होगा तो जब इनको इलेक्ट्रॉन्स लेके बॉन्ड बनाएंगे तो कहीं से इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आएगा तो बॉन्ड बन सकता है, वहाँ पे स्पेस है, तो वहाँ पे वो दूसरा जो स्पीसीज इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन रखने की इनके पास जगह है, जिससे बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। अगर इनके पास वैकेंट स्पेस ना हो
तब क्या बॉन्ड बन सकता है? नहीं। आगे कंडीशन है, बताते हैं, इसी के अंदर नोट डाल के बताते हैं। नोट देखो भाई, NH4+, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है? देखो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में क्या आएगा? 2s2 2p3, तो इसका मतलब क्या आएगा? S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, यह है ना। अब इसके पास क्योंकि 2D एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 2D है नहीं, इसके पास क्या है? S और P है, और S और P तो क्या है भाई? अगर इसने NH4+ बनाया, इसका मतलब क्या हुआ? एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया H+ के साथ, और 3 क्या बनाए? कोवलेंट बॉन्ड बनाए H के साथ। इसका मतलब इसके पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? NH4+ तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। और कोई एग्जाम्पल? दूसरा एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, ऐसा ही सेम, जैसे कि H3O+ हो, H3O+, इसमें भी क्या है? ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में क्या है? 2s2 2p4, S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में क्या है भाई? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 4। उसने क्या किया है भाई? दो तो क्या बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ, सिंपल हाइड्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर डोनेट कर दिया H+ को। अब इसके पास क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? क्योंकि 2D इसमें भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है? कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, या भी ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ये दोनों, NH4+ और H3O+, क्योंकि इन दोनों के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दिखते पॉजिटिव हैं, पर इलेक्ट्रोफाइल, पॉजिटिव का मतलब नहीं होता कि सारे के सारे पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होंगे। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए क्या है? पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, लेकिन उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट है, वो चाहिए चाहिए। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होगा? जिसके ऊपर पहले से ही नेगेटिव चार्ज हो, या जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। जिसके पास पहले से ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, तो ये कैसा हो सकता था? ये कैसा हो जाएगा? या तो ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, या तो ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो ये क्या हो सकता है? इट कैन बी नेगेटिव और ये नेगेटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूट्रल हो सकता है, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। आया? अब न्यूक्लियोफाइल होने के लिए मस्ट कंडीशन क्या है? जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल के लिए मस्ट कंडीशन है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। इसके लिए क्या है मस्ट कंडीशन? न्यूक्लियोफाइल होने के लिए जो मस्ट कंडीशन है कि उसका खुद का ऑक्टेंट तो कंप्लीट होना चाहिए। साथ में क्या है? उसके पास क्या तो लोन पेयर हो, या फिर लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स डबल बॉन्ड हो। आया? तो देखो, फोर बिकम न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज have complete octet and lone pair or loosely bonded electron cloud। क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल होने के लिए मस्ट कंडीशन है कि जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल जो स्पीसीज होगा, उसका पहले तो खुद का ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए। अगर खुद का ऑक्टेंट पूरा नहीं हुआ तो दूसरे को कहाँ डोनेट करेगा? तो पहले तो खुद का ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव चार्ज वाला हो चाहे न्यूट्रल वाला हो। तो खुद का ऑक्टेंट पूरा हो, उसके बाद क्या है? जब खुद का ऑक्टेंट पूरा होगा तभी तो दूसरे को डोनेट करेगा ना। तो खुद का ऑक्टेंट पूरा होना चाहिए। उसके बाद क्या है? जब खुद का ऑक्टेंट पूरा हो, उसके बाद या तो उसके पास लोन पेयर पड़ा हुआ हो, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, या फिर क्या हो? उसके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हो। तो मतलब क्या है? लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स मीन्स पाई बॉन्ड हो उसके पास। पाई बॉन्ड मीन डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूँ, उसके पास डबल बॉन्ड हो। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल H माइनस, X माइनस, R माइनस, OH माइनस, RS माइनस, NO2 माइनस,
न्यूट्रल भी हो सकते हैं, जैसे कि NH3 हुआ, RNH2 हुआ, H2O हुआ, ROH हुआ, ROR हुआ, एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ। जैसे अपन बात करें H माइनस का क्या है, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें एक माइनस आ गया मीन्स क्या हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक लोन पेयर आ गया। इसका हाइड्रोजन का क्या है, डबलेट पूरा है, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ऐसे ही हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना, फ्लोराइड, क्लोराइड, इसका आउटर मोस्ट पूरा भर गया। अगर हेलोजन का आउटर मोस्ट पूरा भर गया तो ऑक्टेंट पूरा हो गया, ऑक्टेंट पूरा हो गया तो ये अपने लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं किसी को भी। ऐसे ही कार्बन है, आर का मतलब क्या है, एल्काइल कोई ग्रुप, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो वो भी क्या करेगा, अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे कि CH3 माइनस हुआ। आर माइनस का मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 माइनस आया, इसका भी ऑक्टेंट पूरा है तो ये भी अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। OH माइनस हुआ तो ये भी, इसके पास भी लोन पेयर है। ऐसे ही NH3 हुआ, इसके पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर है। RNH2, इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। आगे यहाँ पे ROH में क्या हो गया, ROH में क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर है। एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, इसके अंदर क्या है, लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आया मीन्स पाई बॉन्ड है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट हो जाएंगे। आ गया, ठीक है। अब अगले वाले से पोर्शन को पढ़ते हैं। अगला पोर्शन है एक दूसरा बेसिक टर्मिनोलॉजी, सॉल्वेंट। देखो, ऑर्गेनिक की जो रिएक्शन होती है वो किसी ना किसी मीडियम में होंगी, जो मीडियम होगा उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट भी 2-3 टाइप का हो सकता है। पहला टाइप क्या है भाई, पोलर सॉल्वेंट। दूसरा टाइप क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आया। अब जब बात करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट की, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे CCl4। नॉन पोलर का मतलब क्या है, कोई पोलरिटी नहीं है, मीन्स क्या होगा, ओवरऑल कंपाउंड के अंदर जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 होगा। ऐसे ही CH2, कोई तुम्हारा एल्काइल ग्रुप है ये टाइप का। बेंजीन हो गया तुम्हारा, सॉरी बेंजीन हो गया, इसके अंदर भी क्या है, कोई पोलरिटी नहीं है, ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट वो होंगे जिनके अंदर क्या होगा, म्यू 0, म्यू मीन्स डाइपोल मोमेंट। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट 0 होगा, अगर उनको सॉल्वेंट की तरह ट्रीट करोगे तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आया। अब बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट का। पोलर का मतलब क्या है, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, मतलब उनमें क्या होगा, पोलरिटी होगा। पोलरिटी मीन्स क्या होता है, EN डिफरेंस। आया। तो मतलब कंपाउंड के अंदर क्या होगा, ओवरऑल कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। इसके एग्जांपल करते हैं भाई। अब पोलर सॉल्वेंट, एक्चुअल में पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप का और होता है, एक होता है पोलर प्रोटिक और एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो पहला क्या आएगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा क्या आता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आया। अब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट किसको कहते हैं, पोलर प्रोटिक का मतलब होता है ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर पोलरिटी तो है, EN डिफरेंस है, पर उसके साथ मोर EN पे जुड़ा हुआ H भी है, जैसे कि मोस्टली ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हुआ H। अगर मोर EN पे जुड़ा हुआ H है तो भी क्या आ जाएगा, पोलरिटी। अब यहाँ लिखा देते हैं उसको, यहाँ डिवाइड कर देते हैं पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट 2 टाइप के हैं, पहला क्या है, पोलर प्रोटिक, और दूसरा क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। आया। अब पहले की बात करते हैं, पोलर प्रोटिक की।
पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है, इसके अंदर भी क्या होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पोलरिटी है। अगर पोलर सॉल्वेंट है तो म्यू का मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा। उसके साथ साथ एंड डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा, उसके साथ क्या होगा, मोर ईएन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा। मोर ईएन मतलब ऑक्सीजन के ऊपर जुड़ा हाइड्रोजन हो सकता है। कुल मिला के मोर ईएन से जुड़ा हुआ H हो और साथ में डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। देखो भाई इसका एग्जांपल जैसे अपना वाटर ही हुआ। वाटर कैसा है, मोर ईएन वाला है, कैसा होगा, ये O, ये H, वाटर मोलिक्यूल ऐसा ही होगा। इसके अंदर क्या है, पोलरिटी है, बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं इसको। कैसे भाई, इसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शली नेगेटिव। क्यों, ऑक्सीजन की ईएन ज़्यादा है तो क्या होगा, शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, उससे क्या होगा, पोलरिटी जनरेट होगी। तो इसके अंदर क्या है, पोलरिटी तो है, कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। उसके साथ साथ क्या है, मोर ईएन से जुड़ा हुआ H है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वाटर मोलिक्यूल तुम्हारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा भाई ROH, एल्कोहल हो सकता है तुम्हारा, कोई फिनोल हो सकता है, और क्या हो सकता है, HX टाइप का हो सकता है। HX भी क्या होंगे भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे HCl, HBr, ठीक है। अमोनिया हो सकता है, आया। और क्या हो सकता है, CH3, एसिटिक एसिड हो सकता है, इसमें भी क्या है, मोर ईएन पे जुड़ा हुआ H है, मोर ईएन पे जुड़ा हुआ H है। NH3 में भी क्या है, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ H है, नाइट्रोजन भी क्या है, EN3 है, तो इस पर भी मोर ईएन से जुड़ा हुआ H है, आया। दूसरा क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक का मतलब क्या है, सोलवेंट क्या होगा, सोलवेंट के अंदर पोलरिटी तो होगी, पर क्या होगा, उसके ऊपर मोर ईएन पे जुड़ा हुआ H नहीं होगा। मोर ईएन पे जुड़े हुए H को एक्टिव H बोलते हैं, तो मतलब इसके पास कोई एक्टिव H नहीं होगी। इसके लिए भी क्या होगा, डाइपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा। डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा मीन्स क्या है, पोलरिटी तो है लेकिन मोर ईएन पे जुड़ा हुआ H नहीं है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डाइपोल मोमेंट तो 0 नहीं है, साथ में क्या है, मोर ईएन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है, या फिर बोलते हो एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। अगर एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा, वो वाले कंपाउंड का एग्जांपल जैसे कि ROR मतलब ईथर हो सकता है। और क्या हो सकता है, जैसे CH3, COCH3, क्या बोलते हैं इसको, एसीटोन, एसीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, और भी हो सकते हैं। जैसे कि एक दो और एग्जांपल हैं, DMSO, उसका एग्जांपल है CH3 H डबल बॉन्ड O CH3, इसको बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। एक सेकंड, और भी एग्जांपल हैं, जैसे कि ये रहा, इसको बोलते हैं THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन, ठीक है। तो ये सब कैसे हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो भाई, रिपीट करता हूँ अब यहाँ तक वापस से। देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे। तो हाइड्रोकार्बन से पहले ही कुछ चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो अपनी ऑर्गेनिक रिएक्शन में चाहिए, तो उनको पहले पढ़ लेते हैं। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आती है टाइप्स ऑफ रिएजेंट, मतलब रिएजेंट क्या क्या होते हैं। तो अपन ने पढ़े दो टाइप के रिएजेंट, एक को पढ़ा इलेक्ट्रोफाइल, एक को पढ़ा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल का क्या होगा, E+ शॉर्ट में बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल को Nu-। E+ का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होंगी जो क्या होंगी, दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके बॉन्ड बनाएंगी, क्योंकि उनके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। प्लस का मतलब केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कमी होता है, तो E+ मतलब क्या है, इसके पास खुद के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके ही बॉन्ड बनाएगा ये, आया। तो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल, ये पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव न्यूट्रल तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक मस्ट कंडीशन है, बट वैकेंट ऑर्बिटल इज मस्ट। उसके पास क्या है, पॉजिटिव और न्यूट्रल हो सकता है, पर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर
पॉजिटिव या न्यूट्रल स्पीसीज है पर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो मतलब वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तुम्हारा। एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोफाइल के जैसे H प्लस, X प्लस, R प्लस, NO प्लस, NO2 प्लस, PCl5, PCl3, SO3, SnCl4, AlCl3, ये सब कैसे हैं, इलेक्ट्रोफाइल के एग्जाम्पल है। आ गया। अब दो एग्जाम्पल और थे, NH4 प्लस और H3O प्लस। इनके ऊपर क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज तो दिख रहा है, पर क्या ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है? तो जब अपन इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो पता चलता है इनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो जब इलेक्ट्रॉन वैकेंट ऑर्बिटल है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन लेंगे कहाँ पे, ये जगह ही नहीं है इनके पास। तो इसका मतलब क्या है, NH4 प्लस और H3O प्लस ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। आया। ऐसे ही अगला न्यूक्लियोफाइल की बात करें। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, जिसके पास खुद के पास पहले से नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, लोन पेयर हो। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जिसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन चाहता हो तो दूसरे को डोनेट करेगा। अगर वो डोनेट करेगा तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, डोनेट करके इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा। तो क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय गिवन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके फिर बॉन्ड बनाएगा। तो ये क्या होगा, इट कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल। ये नेगेटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, पर इसके लिए भी एक मस्ट कंडीशन है। मस्ट कंडीशन क्या है, फॉर बिकम न्यूक्लियोफाइल होने के लिए स्पीसीज है कंप्लीट ऑक्टेट। पहला तो क्या चाहिए, उसके पास खुद का ऑक्टेंट कंप्लीट हो। अगर खुद का ऑक्टेंट कंप्लीट है नहीं, दूसरे को कहाँ से डोनेट करेगा। आया। तो कंप्लीट ऑक्टेट एंड लोन पेयर और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। स्पीसीज के पास क्या है, पहले तो खुद का ऑक्टेंट पूरा हो, उसके बाद क्या हो, लोन पेयर हो, और या फिर उसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, मतलब उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, या फिर बोल तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टाइप का स्पीसीज हो। ओके। इसके एग्जांपल है जैसे H माइनस, X माइनस, R माइनस, OH माइनस। इन सब के पास क्या है, लोन पेयर है, RS माइनस, NO2 माइनस। आया। लेकिन जैसे NH3 हुआ, NH3 के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, RNH2, इसके पास भी लोन पेयर है, H2O, इसके पास भी लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी हो सकता है, या फिर क्या हो, इसके पास लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो, जैसे एल्कीन हुआ, एल्काइन हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। इनके पास क्या है, इनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन्स है। आया। तो जिनके पास लूजली बॉन्डेड पाई इलेक्ट्रॉन हो और या फिर लोन पेयर हो और खुद का ऑक्टेंट पूरा हो, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट हो सकते हैं। और जिनका खुद का ऑक्टेंट पूरा नहीं हो और उनके पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल हो, वो सब इलेक्ट्रोफाइल हो सकते हैं। आया। आगे पढ़े थे सेकंड टर्म, सोलवेंट। अपन ने बात किया था सोलवेंट दो टाइप के होते हैं, एक था पोलर सोलवेंट, एक था नॉन पोलर सोलवेंट। नॉन पोलर का मतलब क्या है, उनके क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो होगा कंपाउंड का। अगर कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, कंपाउंड के अंदर कोई पोलरिटी नहीं है। पोलरिटी नहीं है इसका मतलब क्या है, कंपाउंड नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के एग्जाम्पल थे CCl4, CH2, कोई अल्काइल ग्रुप तुम्हारा, और उसके बाद बेंजीन। ये सब कैसे हैं, इन सब का क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो। ये सब कैसे हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब बात करते हैं पोलर सॉल्वेंट की। तो एक्चुअल में क्या होता है, पोलर सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक होता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जब बात करते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की, तो पोलर प्रोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोटिक का मतलब होता है मोर EN पे जुड़ा हुआ H। तो पोलर प्रोटिक का मतलब होगा कंपाउंड का क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, साथ में क्या होगा, उसके ऊपर क्या होगी, एक्टिव H। एक्टिव H का मतलब क्या होगा, एक्टिव H को बोलते हैं मोर EN से जुड़ा हुआ H होगा उसके पास। आया। तो इसके एग्जांपल जैसे H2 हुआ, ROH हुआ। H2O जैसे ये रहा, क्या हुआ, इसके बीच में पोलरिटी तो है ही, और H बॉन्ड में क्या होगा, EN डिफरेंस है, यहाँ पे इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आएगा। और साथ में क्या होगा, और H बॉन्ड के अंदर क्या है, मोर EN से जुड़ा हुआ H है, ऑक्सीजन की EN 3.5, H उससे जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, मोर EN से जुड़ा हुआ H मतलब एक्टिव H है यहाँ पे। ऐसे ही ये फिनोल हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्मिक एसिड हो सकता है। आया। ऐसे ही तुम्हारा दूसरा पोलर एप्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट, इसका मतलब क्या होगा, उनके बीच में डाइपोल मोमेंट तो जीरो नहीं होगा, साथ में क्या होगा, नो एक्टिव H। उनके पास क्या होगा, एक्टिव H नहीं होगा। एक्टिव H का मतलब क्या है, मोर EN से जुड़ा हुआ H नहीं होगा। अब ये देखो तुम्हारा ईथर दे रखा है ROR, इसके अंदर क्या है, पोलरिटी तो है, ऑक्सीजन और R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप।
तो एल्काइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच में ये डिफरेंस तो है, पोलरिटी तो है, लेकिन मोरियन से जुड़ा हुआ H नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, पोलर एप्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट है। ऐसे ही तुम्हारा एसीटोन CH3COCH3, इसमें भी क्या आएगा, मोरियन से जुड़ा हुआ H नहीं है ऑक्सीजन के ऊपर, या फिर ऐसा कोई स्पीसीज जिसकी EN ज़्यादा है उससे थोड़ी ना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये भी कैसा है, एसीटोन भी तुम्हारा कैसा आएगा, पोलर एप्रोटिक टाइप का सॉल्वेंट। और एग्जांपल है जैसे कि DMSO हुआ, THF हुआ, ये सब आया। तो यहाँ तक तुमको अगर कुछ डाउट है तो ये बता दो, यहाँ तक कुछ हो तो कमेंट कर दीजिए।